ज्योति बेटा पढ़ो। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 5वां वचन। सो हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग वचन के भाग में एंटर करेंगे, आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब अपने आप को आपके चरणों में दीनों नम्र करते हैं। प्रभु, हमारी आज की रोटी, हमारी आज की आवश्यकता अपने वचन से पूरी करें। आपकी इच्छा को हम लोग ठीक ठीक समझ सके। जितने जो प्रिय लोग हैं, छोटे से लेके बड़े तक, सबको आप समझने की शक्ति प्रदान करें, ताकि आपका वचन हमसे बात करे और हमारा हमारा मार्गदर्शन करे। तो अपने आप को, अपने आत्मा प्राण देह सहित आपके चरणों में सौंपते हैं और इस विनती को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो एक बार फिर से पढ़ना बेटा। जी। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 5वां वचन। सो हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो पिछले दिनों में कुछ कुछ ऊंची बातों का मैंने जिक्र किया था। जैसे लोग बोलते हैं कि ये शैतान को क्यों बनाया, या बहुत सारी इस तरह की बातें करके लोग अपने रास्ते से भटकाने का प्रयास करते हैं। आज मैं उन्हीं में से एक और बात आपके साथ शेयर करूंगा। हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, एक से एक ऊंची बात है लोगों के पास। यदि आप फील्ड में जाएंगे, लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे, तो वहां आपको ये सब बातें मिलेंगी। एक से एक बात करके लोग उसको उसके पीछे छिपने का प्रयास करते हैं। और एक बात आज मैं यहाँ बताने वाला हूँ, इसको ध्यान रखना। खासकर हम जब अपने अन्य जाति मित्रों के बीच में होते हैं, उनकी तरफ से एक विशेष बात आती है। एक लाइन बोलते हैं उन लोग, नीचे पढ़ लो। जी। रास्ते अलग अलग है पर जाना एक ही जगह है। ये हमारे जो भारत देश का एक कॉन्सेप्ट है। लोग नॉर्मली, आप किसी भी अन्य जाति अपने मित्र से बात करेंगे ना, तो उन लोग बोलते हैं हाँ ठीक बोल रहे हो, आपकी बात सही है, हम भी एक मार्ग में हैं, आप भी एक मार्ग में हो, जाना तो वही है, ऐसा बोल के बात खत्म करते हैं। आज मैं इसी बात को पूछना चाहता हूँ। अपना अपना माइक ओपन करके आप बताना मुझे कि ये बात सही है गलत है। रास्ते अलग अलग है पर जाना तो एक ही जगह है, ये बोलते हैं लोग। हमारे जो अन्य अन्य जाति मित्रगण हैं वो बोलते हैं। आप क्या सोचते हैं? एनीवन? गलत है। सही है, सही है। ये गलत है कि सही है? इसी को देखेंगे आज हम लोग। क्योंकि यदि हमारे पास सही आंसर होगा तो आप उनके साथ अच्छे से, उनको बहुत अच्छे से सुनते हैं। वो उन लोग अपने अपने लिए ये रास्ता बंद करते हैं। और यदि आप इसको ठीक से समझेंगे तो आप समझा सकेंगे लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो ये हाउ टू प्रीच नॉन क्रिश्चियंस, इसके विषय में आज मैं आपकी सहायता करना चाह रहा हूँ, जो प्रभु ने मुझे सिखाया। गलत है अंकल। पढ़िए बाइबल क्या बोलती है। द बाइबल सेज मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ये बाइबल बताती है कि ये फिक्स है, इसलिए टलेगा नहीं। ये नियुक्त है। मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, ये बाइबल में लिखा है। और उसके बाद यदि आप ध्यान करेंगे तो हिंदू शास्त्रों में एक लाइन लिखा है जो वो बेचारे उनको मालूम नहीं है। आप, यदि आपको मालूम होगा तो आप बता सकते हैं। क्या लिखा? पाप फल नरकादिमास्तु, पाप का फल। हाँ, ये पाप फल नरकादिमास्तु एक वचन है उनके शास्त्रों में, जिसका हिंदी में मतलब होता है पाप का फल नरक है। और ये लिखा है मुंडक ब्रह्म उपनिषद, उसके 2 और 4 में। इसको यदि आप कोट कर देंगे ना किसी के भी पास, तो समझ में आता है। उन लोग यहाँ हाँ जैसी करनी वैसी बननी, जैसा काम करेगा फिर उन लोग वापस आते हैं। तो आप बताइए उनको कि भाई ये जितने जो
मार्ग हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इतना इतना मोटा मोटा हमारे भारत देश के लोग जानते हैं। तो हिंदुइज्म के विषय में बिना उनके शास्त्रों के कुछ समझ में थोड़ी आएगा। क्रिश्चियनिटी के विषय में भी आप बाइबल छोड़ दो तो आपको कुछ नहीं समझ में आना। वैसे ही मुस्लिम तो ये सब शास्त्रों में इसका वर्णन है। एक जगह का ये कुरान में क्या लिखा मालूम? हम लोग एक गाना गाते हैं, गुनाह की सजा जहन्नुम। ये लाइन बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, वो उर्दू के शब्द है और वो कुरान में मेंशन किया हुआ है। और वैसे ही गुरु ग्रंथ में भी कुछ मेंशन किया हुआ है। वो न्याय के विषय में चारों धर्म बताते हैं कि एक जगह है जहां जाना तो सबको है। कहाँ जाना है? इवन कई बार क्रिश्चियन लोग सोचते हैं कि हमने प्रभु पर विश्वास किया, अब हमको क्या चिंता है। नहीं, जजमेंट सीट के सामने तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद दो भाग हैं, लेफ्ट और राइट। वो बोलता है कि जजमेंट सीट के बाद दो दो ठिकाने हैं, या तो नर्क या तो स्वर्ग। और इसलिए हम लोग स्वर्ग के विषय में ध्यान करते करते मैंने उस दिन छोड़ा था कि न्याय के बाद, न्याय तक के लिए सब लोग ठहरे हुए हैं। सब, कोई पैराडाइज में है, कोई अंधेरे कुंड में है, कोई पृथ्वी के ऊपर है, कोई सारे सारे लोग, एवरीवन इज वेटिंग फॉर द लास्ट जजमेंट। इसके लिए सब रुके हुए। तो ये लास्ट जजमेंट के विषय में बाइबल बोलती क्या है? पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 12। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो वो जो न्याय सिंहासन जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि श्वेत सिंहासन आएगा और वहां पर किताबें खोली जाएंगी। वहां कोई वकालत नहीं होगी, उधर कोई वकील नहीं होगा, काला कोट वाला कोई नहीं है वहां। ये किताबों में जो कुछ लिखा हुआ है उसी के अनुसार न्याय होगा। आज मैं इसी बात को क्लियर करूं कि आखिर ये किताबें है क्या। किताब का मतलब होता है रिकॉर्ड बुक, जो रिकॉर्ड रखते हैं उनको उनको किताब कहा जाता है। तो यदि हम देखें तो बाइबल जो है परमेश्वर के कामों का रिकॉर्ड है। उत्पत्ति कैसे हुई, यदि ये लिखित में हमारे पास नहीं होता तो हमको ऐसे किसी को पता ही नहीं चलता कि ये बना कैसे, क्या 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 प्रबंध किया परमेश्वर ने। ये परमेश्वर का वचन नहीं होता लिखित में तो हमारे पास ये सारी जानकारी नहीं होती। वैसे ही नए नियम में प्रेरितों के काम का वर्णन है, मतलब उनके कामों का वर्णन, परमेश्वर के कामों का वर्णन, प्रेरितों के कामों का वर्णन, कलीसिया के कामों का, हमारे कामों का भी वर्णन है। और सब रिकॉर्ड होता है। ये सब चीजों को हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। प्रभु सहायता करे, सब लोग ध्यान से सुनिए इस बात को। कितने लोगों ने कोट देखा है? अक्सर जो विश्वासी लोग बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमने कोर्ट कभी गए कि नहीं, ये नहीं पूछ रहा हूँ, देखा कि नहीं। क्योंकि हम लोग सीरियल या पिक्चर या फिल्म जो भी देखते हैं टीवी में या न्यूज, तो कहीं ना कहीं कोर्ट का विजन होता है। मैं आपको बता दूं, ये कोर्ट का मतलब बीच में एक सिंहासन होता है मजिस्ट्रेट का, जिसमें जज बैठता है, न्यायाधीश बैठता है, और दोनों साइड दो विटनेस बॉक्स होते हैं। तो जो मुजरिम के विषय में, एक कटघरे में जब मुजरिम खड़ा होता है, दूसरे कटघरे में उसके विटनेस होते हैं, विटनेस बॉक्स बोला जाता है इसको। ये विजन आज देख लो, आपको दिखाई देगा पूरा कि क्या वहां होने वाला है। आप अपने आप को सामने एक तरफ रख के विटनेस को ध्यान करने का प्रयास करो तो समझ में आएगा। 8 विटनेसेस हैं, 5 जो है दोष लगाने वाले और 3 जो है हमारे पक्ष में गवाह हैं। ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सबको अच्छे से नोटिस करना। तो रिकॉर्ड बुक बोलने से सबसे पहले परमेश्वर ने लिखित में, परमेश्वर ने पत्थर की पट्टियों पे लिख के दिया था। सबसे पहले जो लिखने का जो माध्यम था वो पत्थर था, पत्थर में लिखा जाता था पहले। उसके बाद ये पत्थर के पट्टियों को किस में रखा गया था? एक सोने का संदूक बनाया गया, आर्क बोलते हैं, आर्क ऑफ कवनेंट।
उसको उठाने के लिए एक अकेला आदमी उठा नहीं सकता था उसको, उसके उठाने के लिए वो उसका प्रबंध किया हुआ था। एक बार लिखा है कि ये इसको उठा रहे थे वो संदूक को, और ठोकर खाया था पशुओं ने, और वो लड़खड़ाया तो उसके अगेंस्ट में जो उठाने वाले थे वो मारे गए थे। तो ये समय के अनुसार ये माध्यम पत्थर वो बदला, और उसके बाद ये पत्थर की जगह मेटल लकड़ी पे भी लिखा जाता था। उसके बाद आया चर्म पत्र बोलता है। ये पौलुस के समय में नए नियम में क्या लिखा, दूसरा तीमुथियुस 4:13 पढ़ लो, अमन पढ़ दो। जो बागा मैं त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। ये चर्म पत्र किसको बोलते थे? पुराने नियम की सारी चीजें चमड़ों पर लिखी हुई मिली थी चरवाहों को, और उसके ये आया था पहले पत्थरों पर, उसके बाद मेटल पर, और उसके बाद चमड़े के, ये चमड़े के रोल होते थे, इसी को स्क्रॉल बोलते थे। तो चर्म पत्र कहा जाता था इसको। नए नियम में पौलुस की सारी पत्रियां चर्म पत्रों में लिखी गई थी। उस समय ये पेपर वगैरह नहीं होता था, बाद में उसके पेपर आया। इसको भी बुक फॉर्मेट में नहीं था, उस पर लिखा जाता था। और ये सबसे अच्छा हुआ, ये लाइट वेट होता था और इसको प्रिजर्व करके अच्छे से रख सकते थे, पर ये भी फट जाता था। उसके बाद ये बाइंडेड बुक्स आने लगी। ये रिकॉर्ड बुक है। जब पुस्तकें बोलने से, आज हमारे अंदर पुस्तक बोलने से ऐसा ध्यान आता है, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो इसको ठीक से समझ लो, हमारा रिकॉर्ड कौन खोलने वाला है ये मैं बताऊंगा आज, कि जो प्रभु ने मुझे दिखाया। तो बुक फॉर्मेट के बाद जो रिकॉर्ड करने का या उसको स्टोर करने का मेमोरी में रखने के लिए, तो ये आया, इसको क्या बोलते हैं अमन? हार्ड डिस्क। हार्ड ये हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क आया उसके बाद। ये एक हार्ड डिस्क में पूरा दुनिया का डाटा आ सकता है, ऐसा एक चीज डेवलप कर लिया मनुष्य ने अपनी बुद्धि से। और उसके बाद हार्ड डिस्क के बाद क्या आया? फ्लॉपी डिस्क। इसको फ्लॉपी बोलते। वो हार्ड डिस्क को भी बिना सिस्टम के उसको नहीं किया जा सकता था, उसको लाइट वेट करने के लिए फिर से उपाय किया, फ्लॉपी आया। फ्लॉपी के बाद क्या आया? डिस्क। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी आया। सीडी के बाद और एक चीज आई, थंब ड्राइव या पेन ड्राइव। ड्राइव। पेन ड्राइव ये भी मेमोरी रखने का काम करता है। उसके बाद और छोटा आया, ये क्या है? चिप्स। ये सिम कार्ड में एक आप देखे होंगे, आपके सिम कार्ड में या आपका जो एटीएम कार्ड होता है उसमें एक पीतल का पार्ट चिपका रहता है उसमें, ये भी मेमोरी चिप, इसको चिप बोलते हैं। ये डेवलप किया, मतलब जितना छोटी जगह पे ज्यादा से ज्यादा मेमोरी। आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन में मैंने पढ़ने का कोशिश किया कि आखिर ये पढ़िए इसको, प्रकाशित वाक्य 20 का 13 पद। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। ये मरे और हुओं को न्याय के लिए जिंदा करना क्यों जरूरी है, ये बताने जा रहा हूं मैं। आपका ध्यान देना इसको। ये बहुत माइन्यूट एक चीज है जो हमारे ध्यान में नहीं आती। उसने लिखा है कि कई बार लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट में जल गए और कब्रिस्तान में जगह नहीं मिला रहे। ये बोलता है कि जो जहां पड़ा हुआ है वहां से दे दिया जाएगा। ये लिखा है कि और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ये होगा कैसे? पढ़िए। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 17 वचन, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से जिस होगा। दिन भी ये व्हाइट थ्रोन होगा तो सबसे पहले न्याय किसका होगा? जो हम उसके घराने के लोग कहे जाते हैं। यदि आप हिंदी बाइबल में देखोगे तो परमेश्वर के लोगों के बगल में एक स्टार मार्क होगा, नीचे लिखा है परमेश्वर का घर, फुट नोट में देख लेना आप।
परमेश्वर के घर से न्याय का आरंभ किया जाएगा। सबसे सच्चा न्यायी जो होता है अपने बच्चों को पहले न्याय आसन के सामने खड़ा करेगा। और इसलिए इस विषय को ध्यान से समझिए आप। क्या लिखा गलाती 5 का 24-26 कल पढ़ रहे थे भाई साइमन के साथ, पढ़िए। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस ये पर चढ़ा लालसाएं दिया। और अभिलाषाएं कहाँ रहती शरीर के कौन से भाग में, मालूम है? इसको याद रखना। ब्रेन में। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने मसीह को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है, और इसी को परमेश्वर का वचन जांचते रहता है। लिखा है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो किन किन चीजों को जांचता है, हमारी भावनाओं और विचारों को। ये रहता कहाँ है? विचार और भावनाएं। मन पढ़िए पढ़िए, दूसरा कुरिन्थी 5 का 10। अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे काम। आज इसका नेटवर्क इशू हो रहा है, अमन पढ़ लो। अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। तो सिर्फ यदि कार्यों का रिकॉर्ड चेक करना होता तो जी उठने की जरूरत नहीं थी। जी उठना क्यों जरूरी है इसको बताना चाह रहा हूं मैं। पढ़िए यूहन्ना 5 हाँ पढ़ लो। यूहन्ना 5 का 28 और 29 वचन। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। 2 जगह जाना है न्याय के बाद, या तो जीवन में या तो मृत्यु में। या तो बुराई के क्या पढ़े हम लोग? जिन्होंने बुराई की है वो दंड या तो दंड पाएंगे या तो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। 2 ही जगह है फाइनल। और तब ये इसको याद करें, लूका 16 उसके 27 और 28 पद में धनवान और इब्राहिम की जब बात हो रही थी तो क्या बोला था उसने? उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। तो ये नर्कलोक में पड़ा हुआ था, कल हमने ध्यान किया। नर्कलोक में आग में पड़ा हुआ है, पर इसका मेमोरी नहीं गया है। इसका मेमोरी अभी भी एज इट इज है। वो अपने भाइयों को याद कर रहा था। याद रखना आप, इसको ध्यान करना कि एक इसका ये एक ऐसी आग है जिसमें कोई चीज नाश नहीं होता। और इसलिए पढ़िए। Man is wonderfully made. Human being is a God-made computer, in which mind is the hard disk and heart is the RAM. Due to lack of knowledge, there is no God fear. ये चूंकि इस बात का ज्ञान नहीं है इसलिए लोगों को भय नहीं है। इसको याद रखना आप, ये जो मैं बताना चाह रहा हूं। पढ़िए इब्रानी 4 के 12-13 में क्या लिखा? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। फाइनल काम हमारा उसी से है, जिससे काम है वही वही हमको सारा चीज हमारा हमारे विचारों में और हमारे भावनाओं में जो कुछ है उसी की जांच करता है। क्योंकि जो कार्य है वो जो कुछ हमारे मन में उत्पन्न होता है वही कार्य के रूप में परिवर्तित होता है। पढ़िए फिलिप्पी 4 उसके 4 से 7 तक पढ़िए। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को
मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इनको सुरक्षित रखना जरूरी है, हृदय और हमारे विचार। इसको याद रखना, हृदय में शैतान उसको ऑक्युपाई करता है और उसको अपना घर बनाता है, और विचार हमको, हमारे जो मेमोरी है वो, जैसे मैं जितने कंप्यूटर में काम करते हैं उन लोग, सब लोग जानते हैं कि ये वायरस किस में लगता है? मेमोरी में। मेमोरी में। हमारा मेमोरी सेक्शन, हमारा माइंड यदि इफेक्टेड हुआ तो समझ लो, यदि किसी सिस्टम में वायरस लग गया तो क्या होता है, पूरी फाइल जो है फैल जाती है अजीब गरीब लैंग्वेज में, समझ में नहीं आता क्या 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 चल रहा है। इसको याद रखना, हमारे जीवन में भी एग्जैक्टली ऐसे होता है। इसलिए मैं इसको बोलता हूँ गॉड मेड कंप्यूटर। ह्यूमन बीइंग इज अ गॉड मेड कंप्यूटर। उसने हमारे अंदर दो चीजें दी है, रैम कुछ काम करता है और मेमोरी कार्ड कुछ काम करता है, मेमोरी डिस्क जो है उसका कुछ काम होता है। इसको याद रखना, अपने अपने मेमोरी सेक्शन को, उसको वॉच करो, उसको हमेशा क्लीन रखो। और कभी कभी सिस्टम स्लो होने लगता है, क्यों? ज्यादा डेटा हो जाता हाँ, मतलब कई बार हमारे छोटे मोबाइल में भी एक मैसेज आता है, डिलीट सम फाइल, अनवांटेड, बिना मतलब के बहुत सारी चीजें हम अपने अंदर घर बना के रखते हैं, वो डिस्टर्ब करता है, वो सिस्टम को स्लो करता है। इसको याद रखना, परमेश्वर का ये जो ह्यूमन नाम का, मनुष्य नाम का सिस्टम है, ये भी स्लो होता है कब? जब भी ये व्यर्थ बातें हमारे अंदर घर करती हैं। इसको याद रखना, ऑलवेज योर माइंड शुड बी क्लीन। ये जैसे हम लोग का सिस्टम काम करता है, बिल्कुल वैसे ये भी काम करता है। प्रभु करे इन बातों को ठीक ठीक समझ सके हम लोग। पढ़िए। मत्ती 5:27 और 28। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। ये पुराना नियम था, बोला था व्यभिचार मत करना, पर नए नियम में यीशु ने क्या इंट्रोड्यूस किया? इट इज कॉल्ड न्यू टेस्टामेंट अबाउट एडल्ट्री। पढ़ो। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इट इज कॉल्ड सीन, यही पाप की डेफिनेशन है। अभी किया कुछ नहीं, मन में आ गया, मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने कर लिया। इसलिए अपने मन को साफ सुथरा करना बहुत जरूरी है। पढ़िए। पौलुस ने इसको दूसरे ढंग से चिताया था। पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 5वां वचन। सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। जिस और दिन मन भी आ गया वो तो एक काम ये होने वाला है, इसको कभी भूलो मत। मैं बोलता हूँ वही तो अंधकार में छिपी बातें, मतलब जो अभी दिखती नहीं है, जो इसको हम अपने मन में आगे पढ़ लेते हैं। पढ़िए। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से ये हर एक की कैसे प्रशंसा होगा, होगी। इसी बात की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि ये होगा कैसे। एक लाइन और पढ़ ले। यीशु ने जब मंदिर में गया था यरूशलेम के, तो ये बात डिक्लेयर किया था। पढ़िए। मत्ती 21:13 उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। मालूम है, ये मंदिर में जब उसने एंटर किया तो उसने बोला मेरा घर, और मंदिर को उसने अपने पिता का घर नाम दिया, मेरा घर। तो अभी पौलुस ने समझाया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? इस मंदिर को आज सोने से पहले चेक कर लेना कि उसके भीतर क्या क्या चीजें छुपी पड़ी हुई हैं, जिसको तुम नहीं चाहते कि कोई जाने, और सारा चीज अंदर दबा के उसको वो ये बोलता है कि जहां प्रार्थना होनी चाहिए वहां तो डाकुओं का खो बना पड़ा। बहुत सारी चीजें हमारे अंदर हम घर करके रखते हैं, ऐसी चीजें जो किसी काम की नहीं है, इसलिए उनको सबको डिलीट कर लेना आज के आज। प्रभु सहायता करे, इस बात को ठीक ठीक समझे। ये क्या है, ये कोई फूल नहीं है भाई। इसके विषय में मैं जरूर निवेदन करूंगा। हमारा रुपेश बेटा का कॉलेज में यही विषय है, इससे रिलेटेड टॉपिक वो पढ़ाया करता है। इसको अच्छे से कभी मौका लगे तो इंटरनल पार्ट जो परमेश्वर ने बनाया है इसके विषय में वो समझा सकता है। ये मनुष्य का जो ब्रेन है, यही यही मेमोरी सेक्शन है हमारे भीतर। ये एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, और यदि नहीं हुआ, ये जो हमारा
माइंड है, ये किताब के रूप में वहां खुलेगा। एक किताब, वो जो पुस्तक है उसमें से एक पुस्तक ये है, इसलिए वो वापस रिकवर करेगा मनुष्य को कि उसकी बुद्धि को रीड किया जाए। इसको याद रखना, हमारा मन वहां सबके सामने पढ़ा जाएगा और पूरे पूरे जिंदगी भर का ओपन करेगा वो कि तुमने किस मन से, किस मत्ती के अनुसार कौन सा काम किया, अच्छे मन से किया या बुरे मन से किया। कई बार हम लोग अच्छा काम भी बुरे मन से करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें, हम लोग इन बातों को ठीक ठीक ध्यान रखें, याद रखें। ये बात इसलिए परमेश्वर ने मुझे बताने बोला कि इस विषय को ठीक ठीक समझाना। सो पहली बात ये, सबसे पहला, इट विल बी द फर्स्ट विटनेस, ये हमारे विषय में गवाही देगा। हमारा मन ही खुल जाएगा उस दिन, आप कुछ भी छिपा के रखो, उस दिन वो ओपन होने वाला है। सेकेंड विटनेस पढ़िए। मत्ती 12:36 वचन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हमारी जो बोली भाषा है ना, हम कब क्या क्या निकम्मी बातें, जो बिना काम की बातें, हम लोग अक्सर, कई लोग को देखना, आप बिना मतलब का बात करते रहते हैं। ऐसी बातें जो यूजलेस हैं, वो सब बातें उस दिन खुलेंगे। न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। और स्पेशली जो गॉड फियर लोग हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले, उनके लिए तो किताबें ही लिखा है। पढ़िए मलाकी 3:16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। ये भी एक किताब है जो उस दिन खुलेगा। जो यहोवा का भय मानने वाले जब आपस में बात करते हैं कि तुम्हारे बोली भाषा कैसी थी आपस में, मतलब बंद कमरे में हमारे आपस के बीच की जो बातचीत है ना, वो भी वहां नोटिस होता है। याद रखना, तुम सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बिना मतलब का कोई बात कर रहे हो, ये सब खुलने वाला है एक दिन। तो इसको याद रखना सारे लोग। ये एक किताब ये है, एक तो हमारा माइंड, दूसरी बात ये एक हमारे बोले हुए शब्दों का रिकॉर्ड। इसको मैं HR बोलता हूँ, सॉरी CR। मतलब कौन कौन सी चीज लिखी जा रही है आपको मालूम नहीं है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये हर ऑफिस में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है परचेज विभाग में। उसके अनुसार प्रमोशन या डिमोशन का रिकॉर्ड वो बनता है, जैसा मुझे बालकों के विषय में आइडिया है। तो CR बोलते हैं इसको, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। हमारे कौन कौन से शब्द वहां नोटिस हैं, इसको याद रखना आज के बाद, कि आपके बोले हुए हर शब्द वहां नोट होते हैं। एक जन बैठ के सामने लिख रहा है उसके। और आगे पढ़िए। यूहन्ना 12 का, हाँ पढ़ो। 12:48। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। तो यीशु के कहे हुए शब्द, उसको आपने कितना वैल्यू दिया, कितना पढ़ा, कितना माना, ये उस दिन अभी देखते हैं। एक तो नए नियम की बातें, जो जो यीशु की बातें, मेरी बातें बोल रहा हूं। और उसके बाद यूहन्ना 5:45 में उसने और एक बात बोला। यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। ये मूसा का मतलब क्या मालूम है? ओल्ड टेस्टमेंट की बातें हैं। कई लोग बोलते हैं, आपको पता नहीं, मालूम है कि नहीं, ये क्रिश्चियन वर्ड में 2 डिनोमिनेशन है। एक ओनली जीसस, जो बोलते हैं ओनली जीसस, और कुछ लोग बोलते हैं यहोवा विटनेस, जो बोलते हैं कि केवल यहोवा, मतलब मूसा की बातें। कुछ लोग इसको लेके चलते हैं, कुछ लोग उसको। ये भी, ये वो याद रखना कि वो वॉच करेगा उस दिन, ये वचन बताएगा कि तुमने सही में उसका कितना आदर किया। पढ़िए थर्ड विटनेस, तीसरा जो विटनेस होगा, परमेश्वर का वचन। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 19:11-13 वचन। फिर मैंने स्वर्ग को खुला अभी हुआ देखा। अभी एक किताब के रूप में है, तो इसका आप मैं तो देखा हूँ कि अजीब अजीब उसका लोग ट्रीट करते हैं। ये वो किताब के फॉर्म में नहीं आएगा सामने उस दिन। कैसा आएगा, क्या लिखा है? फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, और
उसका एक नाम लिखा है, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ये जो परमेश्वर का वचन है, दो दो फोल्ड में, नया नियम और पुराने नियम, इसके बारे में यीशु ने बोल दिया कि लास्ट डे में, अंत के दिन में, यही दोषी ठहराएगा तुमको। सो इसका ये रूप रहेगा। और फोर्थ विटनेस पढ़िए। लूका 11 का 31 वचन। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। इस बात को अपने परिजनों को बताओ, फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, कि ऐसा होने वाला है, और जो कुछ लिखा है वो लिख दिया, वो होके रहेगा। यीशु ने कहा पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, मेरी बातें नहीं टलेंगी। तो दक्षिण की रानी ये कौन थी? ये इसके विषय में दूसरा इतिहास उसके 9 अध्याय में इसका वर्णन है, उसको निकाल के पढ़ लीजिए 1 पद से। दूसरा इतिहास उसका 9 अध्याय 1 वचन। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही कि वह उसे न बता सके। मतलब तब शि- बहुत बुद्धिमानी की कीर्ति सुनी थी ये। और तब वो अपने, उसके पास भी बहुत, आज दुनिया में लोगों के पास एक से एक प्रश्न है, आप बाहर जाओगे तो आपको समझ में आएगा। तब उसने उन सारे प्रश्नों का उत्तर पाया, और आगे क्या लिखा है? जब शीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा, और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलवे किस रीति खड़े रहते, और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, और वे कैसे कपड़े पहने हैं, और वह जितने जो कैस वचन सुनाने का काम कर रहे हैं, जितने लोग जो परमेश्वर के वेदों की बात करते हैं, जो आंसर करते हैं, उनके लिए ये बात देखना बहुत जरूरी है कि सुलेमान का क्या क्या देखा उसने। इवन उसका भोजन, उसके घर का बनावट, घर भी हमारा उसके नाम के लिए महिमा या ठोकर का कारण बनता है। इसको याद रखना सब लोग, क्या छोटे क्या बड़े, सब लोग इस बात को याद रखना। बड़े और आगे बढ़िए। वह यहोवा के भवन को जाया करता है। जब वह की उसने सवारी भी देखा उसने, कौन सी गाड़ी है इसके पास। और और वह एक ऐसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। अब उसने यह सब देखा, तब वह चकित हो गई। उसका जो सेटअप देखा उसने, उसका लाइफ जब स्टाइल, उसका रूटीन देखा, वो सब देखने के बाद वो उसने क्या डिक्लेयर किया आगे? तब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति अपने देश में सुनी, वह सच ही है। परंतु जब मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा, तब तक मैंने उनकी प्रतीति न की। परंतु तेरी बुद्धि की आधी बढ़ाई भी मुझे न बताई गई थी। ये बात हमारे घर को या हमसे मिलने के बाद लोगों के अंदर डेवलप होना चाहिए। आगे क्या लिखा? तू उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक, जो नित्य तेरे सन्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो फाइनली उसके इन सब बातों ने परमेश्वर की बड़ाई करने पे उसको मजबूर कर दिया। कौन थी वो? एक रानी थी, बहुत बड़ी, एक देश की रानी थी। सो प्रभु हमारी सहायता करे। लिखा है कि 99, क्या क्या पढ़े पढ़े हम लोग कि ये दक्षिण की रानी। दक्षिण की रानी उस दिन दोष लगाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की एक छोर से लिखा है कि पता नहीं कितना लंबा यात्रा करके वो सुलेमान से मिलने आई थी। हम लोग अपने घर के भीतर परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है, इसमें भी हमारे पास टाइम नहीं रहता कि
ये मोबाइल ऑन करके कम से कम परमेश्वर के वचन की संगति कर ले। इसको याद रखना, अपने सारे घर वालों को बताओ, एक दिन फंसोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे घर के भीतर परमेश्वर का वचन आ रहा है, पर तुमको इससे कोई लेना देना नहीं। और एक देख लेते, पांचवा विटनेस कौन देगा? लूका 11 अध्याय 32वां वचन। निन्वे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। योना 3 अध्याय उसके 1 पद से पढ़ लो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। योना 3 अध्याय 1 वचन से आगे। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहता हूँ उसका उसमें प्रचार कर। ये किससे कह रहा था? परमेश्वर ने योना से कहा। योना पहली बार तो वो गलत दूसरे डायरेक्शन में भाग गया था, और उसके बाद उसको बड़ा ड्रामेटिकली परमेश्वर ने फिर वापस लाया, और उसके बाद दोबारा उसको बोल रहा था उठ कर उस निनवे को जा। बड़े बड़े नगर लिखा है। मैं इसको पता करने का कोशिश किया, क्योंकि आगे मेंशन किया हुआ 3 दिन की यात्रा का मतलब ये लगभग 70 माइल का एक नगर था। लगभग मैं आई कैन से हमारे भारत देश में जितने मेट्रोज है ना, वैसी एक बड़ा शहर जैसे मुंबई को यदि एक कोने से कोई आदमी पैदल चलना शुरू करे तो 3 दिन लगेगा उसको पार करने में। एग्जैक्टली दिल्ली, मेड्रास, ये सब जो मेट्रो सिटीज हैं ये सब वैसे ही लंबे चौड़े हैं। यहाँ ये बड़ा नगर था, और क्या लिखा है? तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निन्वे को गया। निन्वे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की, और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया ये जाएगा। बहुत इंटरेस्ट के साथ नहीं किया था, बेमन से मजबूरी में परमेश्वर ने इसको ऐसा भेजा था। मैं आपको बता दूं कि वो कोई हम लोग के जैसे बाइबल अध्ययन नहीं करा रहा उनको, वो केवल अनाउंस करते जा रहा है कि देखो ये नगर जो है इतने दिन में ऐसा होने वाला है। और इस बात के विषय में आगे क्या लिखा है? तब निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, और इन्होंने उपवास उस एक बार पता नहीं कितना सुना होगा, आधा लाइन सुना होगा, कैसा सुना होगा, क्योंकि ये कोई ऐसा कन्वेंशन और स्टडी नहीं करा रहा था। इसने केवल अनाउंस किया कि ऐसा होने वाला है, लोगों ने मान लिया कि हाँ सही में होने वाला है, और इसलिए उन लोगों ने मन फिरा लिया। ये निन्वे के लोग क्यों दोष लगाएंगे? क्योंकि हम इतने दिन से ना जाने कितना दिन से कम ये ऑनलाइन चल रहा है। जब से लॉकडाउन आया तब से ऑनलाइन का प्रोसीजर आ गया, घर बैठे हम लोग समाचार सुन रहे हैं। कितने लोगों ने मन फिराया ये बताएंगे उस दिन ये लोग क्या लिखा है स्क्रीन पे पढ़ लो। निन्वे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और ये जो देखो लोग होंगे ये दोषी ठहराएंगे, क्यों कि हमने तो एक बार एक लाइन सुन के मान लिया। इन लोगों को रोज रोज इतना वचन सुना रहे हैं, इन लोग अभी तक नहीं माने। इसको याद रखना सब लोग। यदि ऐसा हो गया तो परेशानी पड़ जाओगे। जिस दिन प्रभु आ गया, न्यायासन लग गया और इन मन नहीं फिर आया तो फंसेगा मामला। और उसके बाद लिखा है एक और पुस्तक खोली जाएगी, क्या? जीवन की पुस्तक। जीवन की पुस्तक। ये जीवन की पुस्तक के विषय में क्या बोलता है? पढ़िए, ये भजन संहिता 87 उसका 5 और 6। और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा कि अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखेगा। मुझसे यहोवा कोई जब कह रहा देश था मुझसे कोई कह रहा था कि मनुष्य का सबसे पहला सर्टिफिकेट काहे का बनता है मालूम है? जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, सबसे पहला क्या सर्टिफिकेट बनता है? बर्थ सर्टिफिकेट। ये बर्थ सर्टिफिकेट है परमेश्वर के। वो सियोन देश में यदि आपका नया जन्म हो गया तो उधर का बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, यहाँ वाला सर्टिफिकेट उधर नहीं चलने वाला। क्या लिखा? कि अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था, और हाँ, परम वो पर्टिकुलर देखेगा, ये अमुक अमुक का मतलब है।
वो एक घर में हो सकता है पत्नी का नया जन्म हुआ, पति का नहीं हुआ। हो सकता है कि पति का हुआ, पत्नी का नहीं हुआ। हो सकता है कि बच्चों का हो गया, माँ बाप का नहीं हुआ। ये अमुक अमुक मनुष्य का मतलब ये है। हर व्यक्ति का एक अपना पर्सनल रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या लिखा? और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखेगा। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा, तब यह यदि कहेगा। आपके जीवन में अस्थिरता आ रही है, आप बीच बीच में हिल डुल जाते हो, तो याद रखना, विश्वास में स्थिर यदि आप नहीं हो पा रहे हो तो आपको केवल नए जन्म का नॉलेज है, आपका जन्म नहीं हुआ। इसको एकदम कंफर्म रखना। इस बात को याद रखना कि यदि आप बार बार कोई एक से एक गवाही मैं सुनते रहता हूँ कि ऐसा हो गया, वैसा हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये या तो परमेश्वर के वचन गलत है। पढ़िए एक बार फिर से। और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखेगा। ये परमेश्वर स्वयं स्थिर रखता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वो टल जाती हैं। इसको याद रखना। आपका यदि आप हिल रहे हो, हिल डुल रहे हो विश्वास में, तो आपका टलना तय है। ये परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यदि किसी का जन्म हो गया तो परमेश्वर उसको आप ही स्थिर रखता है। और आगे, यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा, तब यह कहेगा कि यह वहां उत्पन्न हुआ था। ये जीवन की पुस्तक है जिसमें नाम लिखने का काम किसका है? वो वो जो शब्दों का रिकॉर्ड है वो तो स्वर्गदूत लिख रहा है उसके सामने, पर ये वाला काम वो खुद ही करता है। परमेश्वर स्वयं लिखता है। इसलिए इस बात को याद रखना। और पहला यूहन्ना 5:7 में 3 और हैं। क्या लिखा? गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। तो ये तीनों के विषय में थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। आत्मा बोलने से क्या, पवित्र आत्मा बोलने से एक कंफ्यूज नॉलेज है लोगों के पास। क्या बोला? यूहन्ना 3:5। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर ये सकता। 2 चीजें ही हैं जो एक व्यक्ति को नया जन्म देती हैं। और कैसे देती हैं, इस विषय को ठीक से समझ लेना। ये जल बोलने से क्या, व्यवस्था विवरण 32 उसका 1 और 2 पढ़ लो। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी, मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेघ की नाई बरसेगा, और मेरी बातें ओस की नाई टपकेंगी। ये उसकी बातें ही है, उसका वचन ही है, उसके उपदेश ही है जो बार बार आपके पास आ रहा है। कभी रुपेश बेटे के द्वारा, कभी सिमोन भाई के द्वारा, कभी राम हेम भाई के द्वारा, कभी कभी मेरे द्वारा। पर ये परमेश्वर का वचन आ रहा है, वो नया जन्म देता है। ये क्या, मेरा उपदेश में कि नहीं बरसेगा। और मेरी बातें ओस की नाई टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झींसी और पौधों पर झड़ियां। प्रकाशित वाक्य 4:5 आत्मा के विषय में हम लोग उस दिन मैंने थोड़ा सा क्लू दिया था, अभी पढ़ लो। और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हम लोग एक ही आत्मा के विषय में सुनते रहते हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्मा है। ये 5:6 में भी लिखा, मेंशन किया, 2 बार लिख दिया प्रकाशित वाक्य में। पढ़िए। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। ये ये जो मेमना है उसके सिर पर सींग है, और 7 आंखें, 7 सींग और 7 आंखें। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं बोल रहा है। ये क्या बोलना चाह रहा है, इसको समझ लो आप। ये यशायाह 11 का 1 और 2 पढ़ो। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, ये 7 आत्माएं बोलने से 7 in 1 है ये। एक जिसको पवित्र आत्मा बोलते हैं उसमें इतने इतने उसके काम है। यहोवा की आत्मा, यहोवा शब्द का मतलब क्या है, यहोवा के रूप में क्यों आया हो? ये मूसा से कहा था कि मैं यहोवा के रूप में उतर आया हूं कि मैं
छुड़ा, अपने लोगों को छुड़ाऊं, छुटकारे का आत्मा यदि मैं कहूँ, बुद्धि और समझ की आत्मा, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन एंड स्पिरिट ऑफ विजडम। ये प्रकार इफिसियों में हम लोग देखे तो उस दिन पौलुस भी ये प्रार्थना कर रहा था। 3 अध्याय का उसका 14 पद से आगे पढ़ लो एक बार। मैं इसी अच्छा, कारण उस पिता रुको के रुको, एक अध्याय के 15 से पढ़ो। इफिसियों 1 का 15वां वचन से आगे। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। यहाँ उसने मेंशन किया स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। इसी को यहाँ लिखा है बुद्धि और समझ की आत्मा, और युक्ति और पराक्रम है, इसको काउंट कर लेना। यहोवा की आत्मा एक, पढ़ लो एक बार फिर से। और यहोवा की आत्मा एक, बुद्धि और समझ की आत्मा, ये 3 हो गया, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ये 5 हो गया, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा, ये 7 हो गया। 7 आत्माएं, 7 आत्माएं बोलने से 7 आत्मा के 7 काम है। ये इनमें से कौन कौन सा काम आपके जीवन में हुआ उस दिन, वो न्याय के दिन ये बता देगा कि मेरा ये वाला काम तो इसके जीवन में हुआ ही नहीं। और उसके बाद लहू के विषय में क्या लिखा है? यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1 का 7 और 8। यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। ये अपने सब प्रियजनों को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, जिन लोगों को विश्वास में नहीं आया है। देखो अभी अवसर है, बोलो। और जितने लोग जो विश्वास कर लिए हैं उनके लिए और एक बात बता दूं मैं, ये बहुत डेंजरस बात है, पढ़िए इब्रानी 10 का 26 से 29 तक। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। इन बातों पर ध्यान दीजिए, और इन बातों पर अपना पूरा ध्यान लगा के अपनी चौकसी करें और अपने सब प्रियजनों की सहायता करें। May God bless all to understand this truth and to share with all the family members and friends. Amen. Shalom and good night. थैंक यू वेरी मच। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस चेतावनी भरे वचन के लिए, और अभी भी जांचने का अवसर प्रभु ने दिया है। हम सबके पास ये अवसर है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमें से कोई भी जन नाश हो, लेकिन हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। सो इस समय का सदुपयोग हम करें, अवसर को बहुमूल्य समझें, प्रभु हम सबकी सहायता करें। सो मैं निवेदन करूंगा, यदि बेला आंटी प्रार्थना कर सकती हैं तो वो अंतिम प्रार्थना में आगे। जी प्रार्थना करेंगे। जी, थैंक यू। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी हाँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, जीवन के दाता, अनंत अनुग्रह और शांति देने वाले पिता, आप जो सत्य हैं, पवित्र हैं,
जो सर्वदा महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। ऐसे पवित्र 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 परमेश्वर राजा, आपकी हम दो सिताइश करते हैं। आप अनादि और अनंत परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की रात आपके महापवित्र चरणों में झुकते हैं मेरे स्वामी। इस गंभीर जीवन की बातों को समझने के लिए हमारे कानों को आपने खोद कर खोला है प्यारे प्रभु जी, कि इन चितौनी के वचनों से हम अपने जीवन को पहचाने, अपनी दशा को देखें, आपके शाश्वत जीवित पवित्र कलाम की सहायता से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर, अपने दास के मुख से होकर आपने अपना वचन हमारे सामने खोला है प्यारे प्रभु। ऐसे भेद की रीति पर प्रकट करने वाले वचन की सहायता के लिए आपका शुक्रगुजारी करते हैं मेरे पिता, क्योंकि पवित्र आत्मा की सहायता से आपने अपने वचन के रहस्य को अपने दास के अंदर डाला प्यारे प्रभु जी। ये वचन आपने उनको प्रकाशित किया है प्यारे पिता, कि कैसे वो समय हमारे जीवन में आने वाला है कि प्रभु हम इन बातों को अपने जीवन में जाने, कि कैसे हमारा जीवन उस न्याय के लिए प्रतिदिन तैयार होता चला जा रहा है। और एक दिन प्रभु उन सारी बातों को आप हमारे सामने खोलते चले जाएंगे, और किस रीति से हमारा न्याय होगा। हाँ प्रभु, जिसके विचार, जिसके सोच हम अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते थे प्रभु, आपके प्रेम के द्वारा आपने हम पर इसे प्रकट किया प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। हाँ प्रभु, एक दिन हमारे जीवन में उस न्याय सिंहासन के सामने हमें खड़े होना है प्यारे प्रभु जी। और जैसा वचन कहता है प्रभु की पुस्तकें खोली जाएंगी। सचमुच प्यारे प्रभु जी, आज हमने उन पुस्तकों के विषय में किस किस रीति से हमारे जीवन में ये सब खुलता चला जाएगा, कैसे कैसी बातों से हमारा न्याय होगा, आपने अपने वचन के माध्यम से अपने दास के मुख से होकर प्रकट किया है प्रभु। ये बड़ी तैयारी का विषय आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु। हमें अपने जीवन को जांचने का मौका आपने दिया है प्यारे पिता, कि हम अपने आप को प्रभु नम्र और दीन करते चले जाएं, अपने जीवन के एक एक विषय को प्रभु विचार करते चले जाएं, क्योंकि ये वचन एक दिन हमें दोषी ठहराएगा प्रभु जी। हाँ प्रभु, एक दिन प्रभु जी यही वचन के द्वारा हमारा न्याय होगा प्यारे प्रभु जी। प्रभु, एक दिन वो दक्षिण की रानी खड़ी होकर उन सब बातों को हमारे सामने, हाँ प्रभु, जो वचन में आपने लिखा है प्रभु, उन बातों के अनुसार हमारे जीवन में भी उसी रीति से न्याय होगा प्यारे प्रभु जी। जैसे निनवे के लोग प्रभु, जो सिर्फ सुने प्रभु जी, और सुनने के बाद उन्होंने मन फिरा लिया प्रभु, निनवे के लोग खड़े होकर उस दिन न्याय के विषय में कहेंगे प्यारे पिता। हम इन सारी बातों के लिए प्रभु आपका शुक्रिया करते हैं प्यारे प्रभु, कि गंभीर बातें, भेद भरी बातें, अद्भुत बातें प्रभु, उन 7 आत्माओं के द्वारा प्रभु जी, जो आपका आत्मा है प्यारे पिता, हमारे जीवन में उन 7 आत्माओं को कैसे अपने अंदर पूरा करना है प्रभु, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। हे मेरे पिता, हमें और बुद्धि दे प्रभु, हमें और समझ दे प्रभु, हमारे मन की आंखें खुल जाए प्यारे प्रभु, हमारे मन के विचार शुद्ध होते चले जाएं, हम निरंतर अपने अंदर पवित्रता को धारण करते चले जाएं प्रभु। हम उन आत्मिक गहराइयों को, आत्मा की बातों को अपने जीवन में लेकर, शरीर में घटते हुए, आत्मा में बढ़ते हुए, प्रतिदिन प्रतिदिन अपने जीवन की तैयारी में जुटते चले जाएं प्रभु परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद 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 देती हूँ प्यारे पिता, कि आपने हमें एक ऐसा झुंड दिया है प्यारे प्रभु जी। ओ प्रभु यीशु मसीह, जब आप जगत में मानव रूप धारण करके आए, आपने संसार के लोगों के बीच में ओ जीवन के वचन को बताया प्यारे प्रभु जी, अपने आप को बलिदान करके आपने उस लहू के द्वारा छुटकारे का उपाय किया प्यारे पिता। आपका धन्यवाद 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 करती प्रभु, उस उत्तम बलिदान के द्वारा आप प्रभु, आपने उस लहू
से हमें छुड़ाकर इस अनंत जीवन की आशा में चलने के लिए अपने प्रेरितों के माध्यम से, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा आपने उस नींव को डाला है प्यारे प्रभु जी। आप वो कोने का पत्थर है प्रभु जी, जो प्रभु उस नींव को, उस घर को आप बना रहे हैं मेरे प्यारे पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ हमारे बीच में से प्रेरितों को रखने के लिए प्यारे प्रभु जी, जिनके मुख से होकर आप अपने वचन के द्वारा हमें चिताते हैं प्रभु, हमारे जीवन की तैयारी के लिए, हमें प्रभु आपकी इच्छा में चलने के लिए प्रभु उस मुख को इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने आदरणीय बड़े भाई के लिए धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। ओ जो कानों ने नहीं सुना, जो आंखों ने नहीं देखा, जो बातें हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, ओ परमेश्वर पिता अपने प्रेम करने वालों के लिए आपने उसे तैयार किया है प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्रभु मेरे प्रिय भाई को प्रभु, जो प्रभु बड़ी गंभीरता के साथ आपके वचन को दृढ़ करते और हमारे बीच में आपके वचन को बोलते हैं प्यारे प्रभु जी, ये वचन रूपी बीज हमारे अंदर एक ऐसा वृक्ष बन जाए प्रभु, जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाए और अपनी ऋतु में फल दिखाई दे सके। एक दिन जब हम आपके न्याय के सिंहासन के पास खड़े हों, आप प्रभु ये वचन जो हमने आज कानों से सुना है, उस दिन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाए प्यारे प्रभु। ऐसे हम में से हर एक की मदद और सहायता करना। धन्यवाद 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 देती प्यारे पिता, इस छोटे झुंड के एक एक छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु, जितने कानों ने सुना है प्रभु, इस गंभीर वचन को हृदय में बसाने के लिए एक एक आत्मा के अंदर आप कार्य करना प्यारे प्रभु। आपकी ऐसी बड़ी दया, आपकी ऐसी बड़ी करुणा, आपका ऐसा जीवित प्रेम, आपका ऐसा अनुग्रह हम में से हर एक के जीवन को प्रतिदिन नम्र और दीन बनाते हुए आपके प्रेम में प्रभु और लिपटते चले जाने के लिए तैयार करता चला जाए प्रभु। ऐसी दया और सहायता चाहते हैं अपने प्रिय बड़े भाई के लिए। हम आत्मिक रीति से जो ऊंचाई आपने उन्हें दी है प्रभु, और आत्मिक गहराइयों में, और प्रभु ओ जैसे समुद्र के अंदर उस गोताखोरी करते हुए उन अनमोल मोतियों को चुना जाता है प्यारे प्रभु, ऐसे ही आपके दास को प्रभु जी उन गहराइयों में ले जाकर उन अनमोल मोतियों को आप जो दे रहे हैं प्यारे पिता, ये हमारे लिए आशीष का वचन प्रभु आपकी दया से हमें मिलता है प्रभु। ऐसे ही हमारा भाई प्रभु जब तक इस पृथ्वी पर है, उस अंतिम सांस तक आपके वचन के लिए जीवित रहते हुए आपकी करुणा से भरकर उन बहुत सी आत्माओं के लिए आशीष का कारण बने रहे प्रभु। ऐसी आशीष को अपने भाई के लिए हम मांग लेते हैं प्यारे पिता। उनका जीवन, उनका परिवार, जीवन, ओ प्रभु जितने आत्मिक जीवन उनसे जुड़े हुए हैं, वो सब भली भांति आपके प्रेम में दौड़ते चले जाएं प्रभु जी, ताकि वो मीरास प्रभु, जैसे पौलुस कहता है क्या तुम ही मेरे मुकुट नहीं होगे, ऐसे हम सब उनके मुकुट बनकर उस स्वर्गीय स्थान में महिमा का कारण बने रहे प्रभु। ऐसी दया और सहायता चाहते हैं। धन्यवाद 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 देती है सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए, सारी बातों के लिए प्यारे प्रभु। अपने आप को एक बार फिर से खाली करते प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपने यहाँ लो सदा संभाला है, सुधी लिया है प्रभु जी। और संसार के बीच में रहते हुए भी हमारे शब्द, हमारी बातें, हमारा सोच प्रभु आपकी इच्छा में पूरा होने पाए, हम आपकी इच्छा के अनुसार पूरे होने पाए प्रभु। ऐसी दया और सहायता चाहती हूँ। सारा आदर, सारा जलाल, सारी महिमा आपको देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे और पवित्र नाम से इस विनती को मांग लेती हूँ। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन आमीन आमीन।